अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं भाई आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक ठाक है? लो जी, ऑस्ट्रेलिया बाहर हो गया भाई सुपर 8 से। और किस्मत ने कैसे खेल खेला है कि आज जिम्बाब्वे और आयरलैंड का मैच जो है वो हुआ ही नहीं। बारिश की नज़र हो गया तो एक एक पॉइंट मिल गए। तो अब पोजीशन ये है कि जी मतलब ग्रुप डी में कि जिम्बाब्वे के 5 पॉइंट हो गए हैं। और अब कुछ भी हो जाए तो मतलब ऑस्ट्रेलिया क्वालिफाई नहीं कर सकता सुपर 8 के लिए। तो लाइक फॉर ऑस्ट्रेलिया इट्स अ बिग बिग मतलब सेटबैक, क्योंकि यहाँ से अब श्रीलंका और जिम्बाब्वे खेलेंगे सुपर 8 में। लेकिन बड़ा ढचका है जी ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट के लिए। और जो एक एक बंदे ने एक बड़ी मतलब एक मज़े की एक पोस्ट डाली, आई डोंट नो वेदर कितना उसका एक रोल होता है, लेकिन आपको याद होगा 2023 के वर्ल्ड कप में जब ऑस्ट्रेलिया फाइनल जीता था इंडिया के खिलाफ, तो एक बड़ी तस्वीर वायरल हुई थी कि ड्रेसिंग रूम में मिचेल मार्श बैठा हुआ है और कुछ पी रहा है, और अब पैर उसने वर्ल्ड कप के ऊपर रखा हुआ है, मतलब ट्रॉफी के ऊपर रखा हुआ है। तो काफ़ी लोगों ने उस पर ये कहा था कि यार ये तो बड़ा डिसरिस्पेक्ट है और ये वो करके। तो मैंने भी उस पर ये कहा था, मैंने कहा था यार ये ऑस्ट्रेलियंस है भाई, इनका कल्चर डिफरेंट है। ये एक दफ़ा टूर्नामेंट जीत जाते हैं तो फिर ये भूल जाते हैं कि ये क्या चीज़ थी। लेकिन इफ़ यू लुक एट इट मतलब नाउ तो क्या ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट में एक टच ऑफ एरोगेंस आ गया? क्या ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर्स एरोगेंट हो गए कि हम किसी को भी हरा सकते हैं, जिसकी वजह से आज वो बाहर है वर्ल्ड कप से? बिकॉज रिमेंबर दैट इन द T20 वर्ल्ड कप इवेंट्स ओनली आई थिंक इन 2009 डिड ऑस्ट्रेलिया नॉट क्वालिफाई फॉर द नेक्स्ट राउंड। वरना तो हमेशा ऑस्ट्रेलिया नेक्स्ट राउंड के लिए तो जाता ही है। बल्कि इफ आई एम नॉट मिस्टेकन लाइक हाँ नहीं, लास्ट T20 वर्ल्ड कप में दे डिडंट गो इनटू द सेमीफाइनल्स, दे वेंट इन द चैंपियंस ट्रॉफी सेमीफाइनल। लेकिन आप ये देखें कि मतलब 2023 के बाद से लास्ट ईयर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल हार गए, लास्ट ईयर चैंपियंस ट्रॉफी का सेमीफाइनल हार गए, उसमें उससे पहले 2024 में T20 वर्ल्ड कप में नहीं क्वालिफाई कर पाए। तो 3 ICC इवेंट्स हैव गॉन विदाउट ऑस्ट्रेलिया मेकिंग द फाइनल, विच इज अ बिग थिंग फॉर देम। लोग कहते हैं कि यार हर एक के साथ होता है और मतलब हर टीम गोज थ्रू अ बैड पैच, बट देयर इज नो रीजन फॉर दिस ऑस्ट्रेलियन टीम टू गो थ्रू अ बैड पैच। बॉलिंग उनकी ठीक है, इस वर्ल्ड कप में हल्की रही है, सबको पता था कि उनकी बॉलिंग हल्की है, क्योंकि मतलब लीग टाइप के बॉलर्स हैं। लेकिन कल भी जो श्रीलंका से मैच हारे उसमें बॉलिंग का पता चल रहा था। लेकिन इवन ओवरऑल आप देखें तो लाइक द इंटायर लाइक जितनी जो डोमिनेशन होती है ना ऑस्ट्रेलिया की, कल अगेंस्ट श्रीलंका फॉर दैट पीरियड व्हेन मिचेल मार्श एंड दिस फेलो ट्रेविस हेड वर ओपनिंग द इनिंग्स, वो एक पीरियड था जब ऑस्ट्रेलिया पुरानी ऑस्ट्रेलिया की एक मतलब डोमिनेटिंग फोर्स। आफ्टर दैट अगेन वही पुराना उनका मतलब वो कॉन्फिडेंस ही नहीं नज़र नहीं आ रहा था आपको। फिर वो फील्ड में भी हब्बड़ बब्बड़ और बॉलर्स इधर जा रहे हैं उधर जा रहे हैं। और फिर सबसे बड़ी चीज़ ये कि यार वो मतलब देखें ना, जो उनके जैसे T20 के स्पेशलिस्ट प्लेयर्स हैं, टिम डेविड हो गया, मैक्सवेल इतना बड़ा प्लेयर, स्टॉइनिस वगैरह, ग्रीन को भी आप गिन लें, मतलब ये चल के ही नहीं दे रहा। मतलब ऐसा लगता है जैसे मैक्सवेल का तो मुझे लगता है कि टाइम पूरा हो गया है, बाकी मतलब उसका इंटरनेशनल कैरियर बाकी चल के ही नहीं दे रहा। तो मतलब फिर जब आपके मेन प्लेयर्स ही नहीं चलेंगे तो आप क्या मतलब करेगी की टीम? तो बैड दिस थिंग फॉर देम। तो ऑस्ट्रेलिया आउट। अब ऑस्ट्रेलिया के आउट होने से ये ज़रूर होता है कि यार एक जो है ना एक कंपटीशन लेवल थोड़ा गिरता है, क्योंकि यू ऑलवेज एक्सपेक्ट ऑस्ट्रेलिया टू बी देयर इन द एंड। बट ठीक है, ऐसा भी होता है भाई कभी कि ऑस्ट्रेलिया बाहर भी हो जाता है, और बाहर हो गया आज ऑस्ट्रेलिया। तो जिम्बाब्वे जो है वो सुपर 8 में आ गए हैं, एंड दे डिजर्व, बिकॉज इफ दे बीट ऑस्ट्रेलिया इन द मतलब ग्रुप मैच तो देन दे डिजर्व टू बी लाइक व्हाट डू कॉल इट इन द सुपर 8। तो देखते हैं क्या पोजीशन आती है क्या नहीं आती है। अच्छा, एक मतलब जो कैसे बोलते हैं चीज़ थी जो बड़ी मुझे इंटरेस्टिंग लगी है, वो ये थी कि यार मतलब मुझे एक दो लोगों ने मैसेज किया कि यार वहीद भाई आप इमरान खान पे नहीं बोल रहे कुछ भी। और एक ने मुझे फिर कहा कि किसी ने कुछ मतलब कि ऑस्ट्रेलियन मीडिया वगैरह ने आर्टिकल वगैरह लिखे हैं कि जी ICC को इस पे बोलना चाहिए, जो इमरान खान को जेल में रखा हुआ है, उसकी तबीयत का पता नहीं, हेल्थ का नहीं पता। फिर किसी ने कहा कि एक लेटर भेजा, आई डोंट नो वेदर इट्स ट्रू और नॉट, कि जिसमें कुछ फॉर्मर कैप्टन्स ने अपील की कि जी मतलब इमरान खान को जो है मतलब उसकी सेहत का ख्याल रखा जाए, उसको रिलीज़ किया जाए वगैरह वगैरह करके। आई डोंट नो वेदर इट्स ट्रू और फेक, आई डोंट नो दैट। लेकिन मेरा सिर्फ इसमें एक चीज़ है कि यार देखें, इमरान खान नो डाउट एज अ क्रिकेटिंग मतलब एज फार एज क्रिकेट इज़ कंसर्न ही इज़ अ लेजेंड। नॉट ओनली पाकिस्तान क्रिकेट का लेजेंड है बल्कि वर्ल्ड क्रिकेट का लेजेंड है। आइकॉनिक फिगर रहा है हमेशा वो क्रिकेट में, एंड हिज परफॉर्मेंसेज, हिज द वे ही लेड द पाकिस्तान टीम, हिज लीडरशिप क्वालिटीज़, दे ऑल स्पीक फॉर देमसेल्व्स। लेकिन मसला ये कि भाई जब एक बंदा क्रिकेट छोड़ के फिर पॉलिटिक्स में आ जाता है, तो फिर जब वो बंदा पॉलिटिक्स में चला जाता है तो फिर आप क्या मतलब उसके ऊपर कमेंट कर सकते हैं, मुझे बताएं। बिकॉज नाउ वॉट एवर इज हैपनिंग इज ऑल पॉलिटिकल।
अब वो एक पॉलिटिकल टसल है इमरान की पार्टी की, रूलिंग गवर्नमेंट की, वगैरह वगैरह करके, तो उसमें क्या आदमी बोले। हाँ, ये ज़रूर इंसान इतना कह सकता है कि यार, आई मीन बीइंग अ फॉर्मर कैप्टन, फॉर्मर लाइक प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री, लाइक इतना होना चाहिए कि उसकी सेहत का ख्याल रखना चाहिए, ही शुड गेट द बेस्ट मेडिकल ट्रीटमेंट। लेकिन उसमें भी तो मसला ये होता है कि इनका भी तो, इनकी अपनी पार्टी का कुछ नहीं पता ना। एक दिन कहते हैं कि जी उसकी इतनी परसेंट आई साइड जो है, विजन कम हो गया है, फिर उसके 3 दिन बाद कहते हैं नहीं जी इतना परसेंट विजन वापस आ गया है। तो मतलब इनकी अपनी पार्टीज में, इमरान की अपनी पार्टीज में, क्योंकि ही इज़ इन जेल, तो कोई है नहीं, कोई लीडरशिप है ही नहीं, तो मतलब अजीब अजीब आपस में लड़ रहे हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं। बट इट्स ऑल पॉलिटिकल, दैट्स व्हाई आई डोंट स्पीक ऑन इट। बट एज अ क्रिकेटर, yes, he should be treated. But then it was his choice to join politics. It was he had his government, he became prime minister. तो अब क्या इस पे आदमी ज़्यादा बात कर सकता है, मुझे आप बताएं। बस ये है कि फेयर ट्रीटमेंट मिलना चाहिए उसको, ये हम ज़रूर कह सकते हैं कि उसको फेयर ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। बाकी यार अपना सौरव गंगुली ने एक बड़ी अच्छी बात की, मतलब पाकिस्तान इंडिया के मैचेस के हवाले से। अब सौरव गंगुली नॉर्मली बड़ा मतलब जो है सेंसेबल बात करता है, वो इधर उधर की मतलब छोड़ता नहीं, जैसे आजकल के क्रिकेटर्स करते हैं। तो ही सेड दिस अबाउट पाकिस्तान इंडिया मैचेस। बड़ा मैच तो है नहीं, बड़ा मैच पहले होता था, और हम ये गलती करते हैं कि पाकिस्तान को हम जावेद मियांदाद, वसीम अकरम, सईद अनवर, इंजमाम, ये पाकिस्तान सोचते, जो वो पाकिस्तान है नहीं। तो मेरे हिसाब से तो वो बड़ा मैच है नहीं। बड़ा मैच इंडिया ऑस्ट्रेलिया, इंडिया साउथ अफ्रीका, इंडिया इंग्लैंड, ये सारे बड़े मैचेस हैं। बहुत फ़र्क है दोनों टीमों में, तो रिजल्ट वही होता है। रिजल्ट से ज़्यादा क्वालिटी में फ़र्क बहुत दिखता है। अब अगर आप ये सुने जो गंगुली ने कहा है, तो बात वो गलत नहीं कर रहा। मैं तो ये काफ़ी अर्से से कह रहा हूँ कि यार क्वालिटी ऑफ प्लेयर्स ही नहीं है हमारे पास, तो क्या हम compete करेंगे। अब आप देखें ना, जो सौरव ने जो बातें की, बिकॉज ही प्लेड अ लॉट अगेंस्ट दीज प्लेयर्स, आई थिंक टिल लाइक वी हैड टिल 2009-10, इवन टिल 2011, आई थिंक 2011 का जो हमारा वर्ल्ड कप था ना, दैट वाज टिल दैट टाइम पाकिस्तान हैड क्वालिटी प्लेयर्स। मतलब आमिर, आसिफ, शोएब अख्तर, ये सब खेलते रहे उस वक्त। आमिर, आसिफ तो 2010 में निकल गए थे सलमान बट के साथ, लेकिन 2011 तक हमारे थे। लेकिन आफ्टर 2011 लाइक वी हैवेंट लाइक वो क्वालिटी के प्लेयर्स हमें नहीं मिले हैं जो हमें मिलने चाहिए थे या जो पहले हुआ करते थे। जो टीम थी 2011 के बाद, उसमें एक यूनुस खान था, बहुत क्वालिटी वाला प्लेयर था, एक दो और थे, वो भी फिर आहिस्ता से करके रिटायर हो गए। तो फिर आफ्टर 2015-16 तो हमारे कोई बचा ही नहीं। इट वॉज अ बिग थिंग फॉर अस दैट वी वन द 2017 चैंपियंस ट्रॉफी। वो कैसे, मतलब हमारी किस्मत थी, क्या था, जो भी था, हमने जो जिन मैचेस में मैटर करता था उन मैचेस में हमने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया। उसके बाद तो बिल्कुल हम फाइनल तक पहुंचे और हमने फिर फाइनल भी जीत लिया। लेकिन अदरवाइज जो है ना, वो क्या कहते हैं अपना, मुझे लाइक स्पेशली आफ्टर 2019 वर्ल्ड कप तो बिल्कुल भी सरफराज चला गया, उसके बाद तो बिल्कुल भी कोई ऐसा खास टैलेंट आ रहा नहीं रहा। मतलब ठीक है टैलेंट, बट इट्स नथिंग कंपेयर टू व्हाट वी हैड इन द पास्ट। तो गंगुली की ये बात है, सही कह रहा है वो यार, कि मतलब आप देखें ना। अच्छा, उसी में मैं आपको एक बड़ी मज़े की चीज़ बताता हूँ यार, वो कहते हैं ना कि मतलब एक कोई, हमने बड़ा क्या कहते हैं अपना बांग्लादेश के लिए बकौल बाकायदा वो दिया गया कि जी हम बांग्लादेश के लिए हमने ये कहा है कि हम स्टैंड लेंगे, और हम बाइकआउट हम करने जा रहे थे वर्ल्ड कप का, और ये वो करके बड़ा उसके ऊपर वो हुआ। तो ये मैं इधर ही था कहीं यार, मैं चेक करता हूँ, ठहरे मैंने डाला था इधर सेव करके। तो आप ये देखें कि बांग्लादेश के कोई, अब चूंकि वहाँ पर इलेक्शन हो गए हैं, अब दूसरी गवर्नमेंट बनने वाली है वहाँ पर। अब आई डोंट नो वो किस तरफ की गवर्नमेंट है, क्या है। लेकिन आप ये देखें कि अब उनका एक कोई डायरेक्टर है, पता नहीं ऑपरेशंस का क्या है, उसका एक स्टेटमेंट आया, फॉर्मर बांग्लादेश कैप्टन भी है वो। तो उसका स्टेटमेंट आया, तो वो उसमें वो कहता है कि यार ये जो इंडिया पाकिस्तान के मैचेस है ना, आप लोगों को इसमें इंटरेस्ट नहीं रहा, और इन मैचेस में कोई दम ही नहीं रहा। अब ज़्यादा इंटरेस्ट लोगों को बांग्लादेश इंडिया के मैचेस में होता है। ये दिस इज कमिंग फ्रॉम अ बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ऑफिशियल, यानी वही बोर्ड जिसको भी पाकिस्तान खड़े होकर बड़ा सपोर्ट कर रहा था। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि भाई इतना करो कि बस काफ़ी है, लेकिन अपनी गर्दन आगे डालने की जरूरत नहीं किसी के लिए, साफ सीधी बात है। इसलिए क्योंकि आजकल ज़माना ऐसा है भाई, कोई किसी के साथ नहीं होता, और सब अपनी अपनी देखते हैं कि फ़ायदा क्या है, हमें क्या फ़ायदा मिल रहा है। तो पाकिस्तान का तो खैर मुझे नहीं समझ में आया, लेकिन ठीक है, लाभ ये मिल रहा है हमें। और इसके बाद अभी आपको और भी सुनेंगे आप बांग्लादेश से, ये भी मैं बता दूँ, क्योंकि वहाँ गवर्नमेंट चेंज हुई है ना, तो आप देखेंगे वहाँ पर क्या एक अलग एक तरीके से एक ट्रेंड चलना शुरू हो जाएगा, वो इंक्लाइन टूवर्ड्स इंडिया एंड ऑल दैट सॉर्ट ऑफ स्टफ। तो क्या कह सकते हैं यार, यही होता है भाई आजकल की दुनिया में, तो ऐसे ही चलता है, आप कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन आई वॉज लाफिंग अबाउट इट, क्योंकि मतलब इतना भी नहीं है यार।
आप जैसे गंगुली ने कहा कि इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया का मैच टफ होता है, वो तो समझ में आती है, लेकिन बांग्लादेश और इंडिया का मैच टफ होता है ये मेरी समझ में नहीं आया भाई। ये कहाँ से ये साहब लेके आए हैं? नन्नू नाम है, पता नहीं क्या नाम है, भूल गया उसका नाम, पप्पुन शप्पुन का नाम है। तो इनका नाम भी बड़ा अजीब से होता है। तो बांग्लादेश इंडिया, क्या बात है यार, मतलब इस बिकम अ बिगर कॉन्टेस्ट देन व्हाट यू कॉल इट पाकिस्तान इंडिया, तो क्या कह सकते हैं यार। बाकी यार फिर कैसे बोलते हैं, अपने बात करते हैं, अभी काफ़ी चीज़ें हैं भाई बात करने के लिए पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से। एनीवे आपसे फिर मैं मुलाकात करता हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा और अपने कमेंट ज़रूर छोड़िएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ जी।